महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ग्रंथ महाभारत का हर किरदार, हर घटना अपने आप में ही एक प्रेरणादायक है। आज का इंसान अपने जीवन की किसी भी कश्मकश का हल इस ग्रंथ से निकाल सकता है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से गीता के रूप में निकलने वाला हर शब्द मनुष्य को जीवन रूपी महासागर की गहराई जानने में सहयोग करता है। मगर मित्रों, जिस तरह से सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार खुली किताब की तरह नजर आने वाला यह ग्रंथ अनेक प्रकार के रहस्य और कहानियों को समेटे हुए है। मित्रों, शकुनी की स्वर्ग यात्रा ऐसी ही एक कथा है। दरअसल जब भी हम महाभारत के शकुनी का नाम लेते हैं, तब तक लोग उसे शक और घृणा की नजर से देखते हैं, क्योंकि शकुनी को संपूर्ण ग्रंथ में हमेशा ही छल और कपट करते हुए दिखाया गया है। मित्रों, जिस तरह महाभारत के प्रति पात्र की अपनी एक कथा है, ठीक उसी तरह शकुनी की भी अपनी एक कहानी है। वैसे तो इस कहानी से कई लोग अनजान हैं। कहा जाता है कि गंभीर हालत इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, फिर चाहे वह कार्य धर्म के लिए हो या फिर अधर्म का ही क्यों ना हो। वैसे मित्रों, शकुनी का एक अलग ही पात्र हमें देखने को मिलता है, जिसे देख करके आपके मन में भी शकुनी की एक नई छवि बनने लगेगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। एक बार फिर से आपका त्रिदेव दर्शन में स्वागत है। मित्रों, कथा की शुरुआत होती है गांधार देश से, जो वर्तमान समय में अफगानिस्तान के गांधार के नाम से प्रसिद्ध है, जो एक समय पर राजा सुबल का राज्य हुआ करता था, जो कोई और नहीं बल्कि गांधारी और शकुनी के पिता थे। राजा सुबल सफलतापूर्वक अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे। उसी बीच उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कई सारे ज्ञानी महर्षियों को आमंत्रण भेजा गया। उसी यज्ञ में एक ज्योतिष भी मौजूद हुए, जिन्होंने राजा सुबल को बताया कि आपकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है, जिसके प्रभाव अनुसार गांधारी का विवाह जिससे भी होगा, वह कुछ ही समय के पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जिसे सुनकर के राजा सुबल अत्यंत दुखी हुए। वैसे गांधारी संपूर्ण गांधार राज्य की सबसे प्रिय राजकुमारी हुआ करती थी। अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करते हुए राजा सुबल ने गांधारी का विवाह एक बकरी से करवा दिया और कुछ समय पश्चात उस बकरी की बलि चढ़ा दी, ताकि गांधारी के शीश से यह दोष खत्म हो जाए। जिसके पश्चात भविष्य में आगे गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र से किया गया, जो राजा पांडु के भ्राता थे। गांधारी, जो कि संपूर्ण गांधार में अपनी सुंदर आंखों के लिए जानी जाती थी, परंतु विवाह के पश्चात गांधारी ने उसे अंधकार में ढकेल दिया, जिस अंधकार में धृतराष्ट्र जी रहे थे। और जब यह सूचना शकुनी को प्राप्त हुई, तो उन्हें अत्यंत पीड़ा होने लगी, क्योंकि जिस तरह गांधारी अपने पिता की प्रिय थी, उसी तरह वह अपने सबसे छोटे भाई शकुनी की भी प्रिय थी। वैसे सब कुछ कुशल मंगल चलता ही रहता, अगर धृतराष्ट्र को अपनी पत्नी गांधारी के पुनः विवाह के बारे में पता न चलता। इस कथन को सुनकर अपराजित अजय हस्तिनापुर के महाराज अपने आप को दुर्बल समझने लगे। आखिर कोई कैसे उनके साथ इतना बड़ा छल कर सकता है। परंतु महाराज अपने साथ हुए इस छल को सह न सके, इसलिए उन्होंने राजा सुबल और उनके संपूर्ण परिवार को आजीवन के लिए कारावास में भेज दिया। साथ ही उनके संपूर्ण परिवार को सजा के तौर पर दिन में मात्र एक मुट्ठी ही अनाज दिया जाता था। अब मित्रों, एक मुट्ठी अन्न संपूर्ण परिवार का कैसे पेट भर सकता है, और बिना अन्न के कोई भी जीवित नहीं रहता। इस बात से परेशान राजा सुबल चिंता में डूबे हुए थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके संपूर्ण परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि उनके परिवार में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को जीवित रखा जाएगा और उसे ही यह अन्न सेवन करने के लिए प्राप्त होगा। परंतु राजा सुबल को इस पल बहुत ही महत्वपूर्ण और कठिन निर्णय लेना था, क्योंकि उनके कुल को बचाए रखने के लिए किस तरह के व्यक्तित्व की आवश्यकता होगी। साथ ही उनके संपूर्ण कुल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके कुल को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके परिवार के सर्वनाश का बदला भी ले सके। जिसके लिए राजा सुबल ने अपने परिवार के सामने एक चुनौती पेश की। जो भी एक धागे को हड्डी के एक छोर से दूसरे छोर तक निकाल सकेगा, वही जिंदा रह करके उनके कुल के विनाश का बदला लेगा। परंतु इस प्रतियोगिता में कोई भी सफल न हो सका। लेकिन अंत में शकुनी, जो राजा सुबल के सबसे छोटे पुत्र थे, उन्होंने हड्डी के एक छोर पर चींटी में धागा बांधकर रख दिया और दूसरे छोर पर चीनी रख दी, जिसके परिणाम स्वरूप चींटी चीनी का पीछा करते हुए एक छोर से दूसरे छोर की ओर चली गई। और इसी तरह छोटे राजकुमार शकुनी ने अपनी बुद्धि के बल पर अपनी योग्यता साबित की, जिसके पश्चात शकुनी ने अपनी आंखों के सामने ही अपने संपूर्ण परिवार का नाश होते देखा।
और जब राजा सुबल अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की कि वह शकुनी को क्षमा कर दे। धृतराष्ट्र ने भी शकुनी को क्षमा कर उन्हें जीवन दान दे दिया। मित्रों, कहा जाता है कि महाभारत काल में धृतराष्ट्र की यह सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आगे चलकर शकुनी ही उनके वंश के विनाश का कारण बने। शकुनी ने अपनी बुद्धि और षड्यंत्र के बल पर धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन को अपना प्रिय बना लिया। वैसे तो शकुनी के दिल में पहले से ही कौरव वंश के विनाश की बातें बस चुकी थी। शकुनी अपने भांजे दुर्योधन को हमेशा ही पांडवों के खिलाफ उकसाया करता था और इसी उकसावे का परिणाम हमने महाभारत के 18 दिनों में देखा है। वैसे 18 दिनों तक चलने वाले कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में लाखों सगे संबंधी अपने ही हाथों मारे गए। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक भी जीवित नहीं बचा। दुर्योधन को सबसे आखिर में भीम द्वारा युद्ध में पराजित किया गया और साथ ही युद्ध के 18वें और आखिरी दिन कुटिल चाल चलने वाले मामा शकुनी भी अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए। पांडवों में सबसे छोटे सहदेव ने युद्ध में मामा शकुनी को मार गिराया, परंतु इतने सारे षड्यंत्र करने के पश्चात भी मामा शकुनी को स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हुई थी? क्योंकि पांडवों को जलाकर मारने की साजिश हो या फिर जुए में हराकर द्रौपदी का चीरहरण, सब में शकुनी की ही खास भूमिका थी। तो ऐसे में शकुनी को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ? तो मित्रों, इसका जवाब हमें शकुनी की कर्तव्य परायणता में मिलता है कि हर पापी को उसके पाप की सजा मिलती है और कुटिलता भी एक घनघोर पाप है जिसकी सजा जरूर मिलती है। लेकिन अपने पिता और अपने संपूर्ण परिवार के अपमान का बदला लेने के लिए जिस तरह शकुनी ने अपने आजीवन प्रयत्न किया और उसमें वह अंत में सफल भी हुआ और शकुनी के इसी कर्तव्य और कर्म की वजह से स्वर्ग के द्वार खोल लिए गए। तो मित्रों, इस कथन को जानने के बाद आप बताएं कि शकुनी को स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए था या नहीं। वीडियो को लाइक करके अपनी राय कमेंट में जरूर दें और अगर आप प्रथम बार हमारे चैनल पर उपस्थित हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे अगले वीडियो तक जय श्री राम।